हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज किस विषय में बात करूं? आज मैं बताऊंगी आपको कि आज के दिन, आज है 5 अगस्त, और आज के दिन क्या हुआ था। हमारी धारा 370 हटाई थी हमारी भारत सरकार ने, क्योंकि आप सबको मालूम है कश्मीर के विषय में, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था कि वहाँ कश्मीरी पंडित रहते थे और उनके सामने मतलब कैसा हुआ। सबने, आपने मूवी भी देखी होगी, जब फिल्म बनी थी ना, तो वहाँ जो कश्मीरी पंडित रहते थे उनको कैसे वहाँ के पॉलिटिशियनों ने मार के भगाया था, और क्या बोलते हैं उनके साथ में कितना बुरा किया था, कितना बुरा हाल किया था उन लोगों का। उनको आगे चल के सर मतलब वो ऐसे ही रहे उनकी लाइफ, मतलब वहाँ से उनकी सारी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, उनके घर मकानों पे कब्जा कर लिया, कितने लोगों को मार दिया और क्या बोलते हैं वहाँ से भगा दिया जम्मू कश्मीर। तो क्या हुआ कि जो हमारी भारत सरकार है, प्रेजेंट सरकार, उन्होंने क्या करा कि बहुत मेहनत करी, और जैसे कोर्ट में भी केस चला, उसके बाद क्या हुआ, धारा 370 हटाई आज के दिन, 5 अगस्त के दिन। और जो वहाँ का घंटा घर है ना, वहाँ पे तिरंगा झंडा लहराया वहाँ पे। और जम्मू कश्मीर अब हमारा भारत में ही है। पहले उसे मतलब अलग मानते थे, लेकिन अब वो हमारे भारत में ही है। हमारा जम्मू कश्मीर हमें वापस मिल गया धारा 370 हटाने के बाद। और आज मैं बताती हूँ आपको कि आज के दिन ही हमारे जो राम भगवान जी, जय श्री राम, राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जैसे उनका मतलब मंदिर बनवाने की शुरुआत हुई थी। तो हमारे राम भगवान जी कहाँ रहते थे? टेंट में रहते थे। इतने सालों के संघर्ष के बाद लोगों ने कितनी गोलियां खाई, कितना गलत हुआ उनके साथ में, आप सबको ही मालूम है। न्यूज़ चैनल के माध्यम से, या आप वीडियोस वगैरह देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे ना। मैं भी ये सब चीज़ें सर्च करती रहती हूँ, तभी जाके मुझे पता चलता है मतलब। और पता क्या चलता है, ये चीज़ तो हमें मालूम है पहले से ही कि कितना बुरा हुआ था, क्या क्या हुआ था। कि मतलब जिसमें उस समय जब क्या बोलते हैं राम मंदिर के टाइम पे कितने लोग मतलब वहाँ जब ये सब चीज़ें हुई थी तो कैसे घरों में गए थे छुपने के लिए, कोई गद्दों के अंदर कुछ उनको बाहर निकाल निकाल के कैसे मारा गया था, बहुत बुरा हुआ था। लेकिन फिर भी हमारी भारत सरकार ने राम मंदिर की स्थापना करी आज के दिन। 5 अगस्त है ना आज। आज के दिन ही शुरुआत हुई हमारे राम मंदिर बनने की, जो कि हमारे राम भगवान जी टेंट में रहते थे। और कई सौ वर्ष पुराने, कई सौ वर्षों से इसका केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, कितना कुछ चल रहा था, मतलब कितना मैटर चल रहा था। लेकिन क्या बोलते, सब ठीक हो गया और हमारी धारा 370 भी हट गई, और हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर भी बन गया अयोध्या में। लेकिन आपने सब चीज़ें देखी होगी अभी बीच में भी, जैसे अगर हम किसी के लिए घर बनाते हैं, हमारे भगवान जी मंदिर में स्थापना हो गई उनकी, ठीक है, वो अपने महल में आ गए, उनके लिए मंदिर बन गया बहुत बड़ा। और जिन हम सबकी श्रद्धा है, श्री राम हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे हमारे आराध्य हैं, मतलब कि हमें अच्छे काम करने हैं, लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन आपने देखा होगा बीच में क्या क्या मैटर हुआ। तो अगर हम किसी को घर देते हैं, पहले अगर हमने कोई ज़मीन पे और हम उनके लिए घर बनाते हैं और फिर हम उनको ज़मीन पे लाते हैं, अगर इंसान के साथ में ऐसा हो जाए तो बताओ उसे कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? अगर हम बोलेंगे ठीक है भाई, आप अपनी ज़मीन पे रहते हो, आपके पास घर मकान नहीं है, हम आपको घर बना के देते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं भैया एक काम करो, तुम घर घर एक साइड कर दो, और दोबारा से उस इंसान को बोलेंगे नहीं भैया तू वहीं अपने चला जा, तो रोड पे चला जा, तो कैसा फील होगा इंसान को? दुख होगा ना। तो ऐसे अगर हम अपने भगवान को मानते हैं, अगर हम उनमें श्रद्धा है, अगर जो भी देवी देवता, हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, ये मतलब बहुत पुराना है धर्म है, ये अभी का नहीं है। मतलब जो धर्म बने हैं वो बात के हैं मतलब, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है ये बहुत मतलब इसके तो कोई वो ही नहीं है, मतलब सनातन धर्म की आप कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आप सब ने देखा होगा हमारे सनातन धर्म का भी अपमान हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बोलते हैं ना कि एक दोहा याद आया मुझे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों भये उदास। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। देखो अगर हमारे माँ बाप है, अगर हम उनके साथ में ऐसा करेंगे तो कैसा होगा बताओ? गलत होगा ना। घर में रह रहे हैं, फिर उन्हें मतलब घर अपने साथ रखेंगे, फिर बाहर निकाल देंगे, फिर रखेंगे, तो ये क्या चीज़ें हैं? मतलब देखो सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी विचारधारा है। और मैं तो बहुत, मेरी तो बहुत श्रद्धा है भगवान में। मैं अपने भगवानों को, के सब भगवानों को मानती हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और हमें मतलब हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि मतलब आपको सही रास्ता दिखाने का मतलब ये होता है कि हमें गलत नहीं करना। चाहे कोई भी धर्म है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन अपने धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए धर्म के साथ में। देखो शिक्षा में क्या सिखाती है, हम बोलते हैं शिक्षित होना जरूरी है। तो शिक्षा का मतलब मुझे लगता है कि जो शिक्षा का असली मतलब है, हमारे जो भारत में दो ही लोग समझे हैं, एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, कि जो अपने धर्म के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैंने उन लोगों को देखा, वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं
कि वो तो अपने मतलब एक तरह से पूर्वज हैं और उनकी फ़ोटो उन्होंने लगा रखी है चर्च में, लेकिन फिर भी वो सब मिलकर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और कोई उनके लिए गलत शब्द नहीं बोल सकता। वही अगर हमारे भारत में जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाई बहन हैं, आप वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि सारे लोग मतलब मस्जिदों में जाते हैं और सब एक साथ, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब मिल के मतलब वहाँ पे जाके अब उनकी अपनी आस्था है मतलब, तो वहाँ पे वो रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो भाई, सबका अपना मानना, और मैं तो अपने धर्म को बहुत मानती हूँ, मैं भी सनातनी हूँ भाई। अब मैं सबसे पहले देखो, जब मेरे को शिक्षा का मतलब यह है कि किसी के धर्म के लिए गलत नहीं बोलना और अपने धर्म का मतलब सम्मान करना है, सब ऊँचा रहना चाहिए हमेशा। तो मुझे शिक्षा से तो यही चीज़ मिली है। और मेरे शिक्षित होने का कोई फ़ायदा नहीं है जब मैंने अपने धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करनी, उसकी इज्जत नहीं करनी, तो मेरे को ऐसी शिक्षा से क्या करना। शिक्षा से हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। मेरी ऐसी विचारधारा है, मैं ये सोचती हूँ और इसलिए तो बोलती हूँ मेरी सबसे अलग सोच है, मैं कुछ अलग ही सोचती हूँ कि कोई भी, सब धर्म पर, सबके लिए अपने अपने धर्म होते हैं, लेकिन अपने धर्म जो होता है कि शिक्षा का मतलब ये है, शिक्षा और धर्म दो अलग चीज़ें नहीं हैं। शिक्षा होने से ही हमें धर्म का ज्ञान होता है। धर्म मतलब आस्था होती है कि जिसकी जिस चीज़ में आस्था है, किसी के लिए गलत नहीं बोलना। धर्म हमें यही तो सिखाता है, किसी का बुरा नहीं सोचना। ठीक है, अपनों की सबकी रिस्पेक्ट करनी है। और शिक्षा तो शिक्षा जब हमें आएगी, शिक्षा और धर्म दो जुड़े हुई चीज़ें, अलग अलग नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। मैं अपने उससे सोच रही हूँ तो दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताना कमेंट करके कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा, जय श्री राम।